तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे आज के एग्ज़ामिनेशन दे करके। तो मैं मंटू कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में, जहां पे आपका हर एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। हर एक ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है सबका आंसर बताया जा रहा है। आंसर की आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं। तो अपने पेपर अपने साथ रख करके सारे के सारे आंसर को आप मिलाएं, कितना सही हुआ आपका आंसर। आई होप कि मुझे विश्वास है कि आप लोग 35 में 35 ज़रूर सही करके आए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। कितना ऊर्जा होती है? तो इसका सही ऑप्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कौन से स्टूडेंट को मालूम नहीं होगा। सारे स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो संबंध है वो ई बराबर माइनस टी वी बाई डी आर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये जो होता है इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुक्रमानुपाती बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पिकोफैराड मात्रक होता है। पिकोफैराड किसका मात्रक होता है? तो फैराड तो हम लोग जानते हैं धारिता का मात्रक होता है। पिको इसलिए कन्फ्यूजन के लिए आप लोग दे दिया कि पिको का कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर नहीं करती है? तो सबसे पहले देखा जाए तो प्लेटों की आकृति पर नहीं, इस पर निर्भर करती है। प्लेटों के आकार पर भी निर्भर करती है, प्लेटों के बीच अंतराल पर भी निर्भर करती है। निर्भर किस पे नहीं करती है? तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? उसकी त्रिज्या क्या होगी? 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर होगी। क्योंकि आप लोग को अब बताया गया था कि एक गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर होता है। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा तो C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बराबर है कि नहीं? तो C का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻⁹। वहाँ से सॉल्यूशन करके आपका आंसर कितना आ जाएगा? C, 9 किलोमीटर, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किसी धातु का प्रवैधुतांक होता है। किसी धातु का प्रवैधुतांक कितना होता है? तो किसी भी धातु का प्रवैधुतांक 1 से ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा कहने का मतलब 1 से ज़्यादा, इसमें अनंत हम लोग मारेंगे। ठीक है, 1 से ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2 का मान कितना होता है? तो म्यू नॉट का मान रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान, इसका जो वैल्यू होता है वो 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाएं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई भी वेग से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल किसके बराबर? तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल सीधा मतलब हम लोग सिंपल से जानते हैं किसके बराबर? ई भी बी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है, तो F बराबर क्यू भी क्रॉस बी, तक क्रॉस को हटाते हैं तो साइन थीटा, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ से हो जाएगा क्यू का वैल्यू यहाँ पे ई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है। तो इसका हो जाएगा क्या? अपसारी। क्या हो जाएगा? अपसारी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। तो बल आघूर्ण का मान हम आप लोग को बताए थे, टाउ बराबर होता है एम क्रॉस बी। टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक कौन से स्टूडेंट को मालूम नहीं होगा? ये हेनरी होता है कि नहीं? स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर
उसकी दोलन गति होता है, उसकी दोलन गति कैसा होता है, अवमंदित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अवमंदित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पे है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली जो है उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है, ऊर्जा घनत्व किसके बराबर होता है, B²/2 म्यू नॉट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा कौन सा मान मापा जाता है, ये हो जाएगा मूल औसत वर्गमान, मूल औसत वर्गमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है यदि ds क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र B लंबवत हो तब ds क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता था, फाई = B.ds, तो B डॉट को हटाते थे cos थीटा आता था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा BDS cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिबाधा का मात्रक होता है, प्रतिबाधा, अब प्रतिबाधा का मात्रक हम बताए थे आप लोग को। ठीक है, कि ओम होता है, क्या होता है, ओम, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है पूरे चक्र में। ठीक है, नेक्स्ट है यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक आप लोग को बताया गया था, cos फाई को शक्ति गुणांक बोलते थे। ठीक है, जब उसका कलांतर जो है फाई होता था तो। नेक्स्ट आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, अब रेखीय घनत्व लैम्डा = बताए थे क्या, Q/L होता है, तो Q आवेश का कूलम होता है और लंबाई का मीटर होता है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या, तो E बराबर होता है F/Q, F का होता है mLT-2 और बटा L का क्या, Q का होता है AT, तो AT ऊपर चल जाएगा तो 2 - 2 और ये T ऊपर जाएगा तो -1 -3 हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा mLT -3 A-1, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 कूलम यानी 16 × 5 = 80 लगभग, हाँ ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻19, 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, जो कि ये वैल्यू कहाँ से निकलेगा, Q = NE, जो फार्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 कूलम के 2 बराबर और विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, 0 हो जाएगा। निकाय का पूरे पद्धति का जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा इस जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान, अब गोले के केंद्र की ओर आएंगे तो केंद्र की ओर यहाँ पे तो खोखला कुछ है ही नहीं, कोई आवेश ही नहीं है, तो आवेश ही 0 रहेगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वत्र 0 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव में हम लोग जानते हैं -Q और +Q आवेश होता है, तो -Q +Q आवेश मिलकर के 0 हो जाएगा, यानी कि उसका कुल विद्युत फ्लक्स क्या कर देगा, 0 कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, अब निरक्षीय स्थिति में सीधा सा हम बताए थे कि 0 होता है, इसमें मतलब कोई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है ये सब, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। अब कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आँख के रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो एक तो वास्तविक बनता है, एक तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है मनुष्य के रेटिना पे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग अपने दोस्तों के पास में भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी अपना आंसर की मिला सके, कितना सही करके आए हैं, कितना गलत करके आए हैं। ठीक है, तो जितने भी फ्रेंड्स हैं सब के पास ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, सब लोग आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, आंसर की मिला रहे हैं, ठीक है, उन लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको। ठीक है, कहता है उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस का व्यवहार किस में किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है। उत्तल लेंस का व्यवहार दीर्घ दृष्टि मतलब कि जब दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती है तो हमें कौन सा लेंस रेफर किया जाता है, दीर्घ दृष्टि। ठीक है, उत्तल लेंस रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है। कारण ये प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है दो कलश संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। फ्रिंज की चौड़ाई, अब फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी हमेशा हम आपको बताते आ रहे हैं कि जब भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन, बहुत कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस है यहाँ पे जो आप लोग को लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, बट इसीलिए हम पहले कहते हैं कि जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और उसमें से जितने भी आसान क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन का ही जवाब दे करके आना है। ठीक है, पर गलत नहीं करना है। अब 70 में बताइए 35 में 35 सही नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, होना ही चाहिए 35 में 35 सही। एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं। दो स्रोत कला संबंध क्या कहे जाते हैं, कलाएं उसके समान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, डी ब्रॉन्गिल तरंगदैर्घ्य है, डी ब्रॉन्गिल तरंगदैर्घ्य के इक्वल हम बताए थे क्या होती है, तो डी ब्रॉन्गिल तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर HY/m/v के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। अब एसी परिपथ में शक्ति जो है केवल व्यय होती है, मतलब कहाँ लॉस करती है, तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो प्रतिरोध में लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध का काम है करंट को रोकना। अब जितना ज़्यादा करंट रुकेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका पावर घटेगा। ठीक है, लॉस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 sin 100 पाई t से निरूपित है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति हम आप लोग को बताए थे। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका आवृत्ति 50 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, तो विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है वो कैसा धारा होती है, वो DC धारा होती है। ठीक है, DC धारा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में, सीधा सी बात है। ठीक है, अवतल दर्पण में। नेक्स्ट, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। अब समतुल्य लेंस की क्षमता P1 प्लस P2 हो जाएगी, दोनों लेंस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये तो सबसे आसान है, कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको मालूम नहीं होगा, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण जो है वो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y तथा
y का मान उसके दोनों निवेशों के गुणा a डॉट b प्राप्त होता है तो वह द्वार है, यानी कि y बराबर है a डॉट b। तो ये कौन सा गेट होगा, कौन सा गेट होगा? ऑप्शन नंबर ए एंड गेट होगा। ठीक है। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। अब वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई कितना होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग बराबर होती है अर्धचालक में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगी? अब 27 के कितना हो जाएगा? 1 2 4 8 16 है कि नहीं? तो कितना हो गया? 16 16 और 8 16 8 24 और 24 और 3 27, यानी 1 1 0 1 1 है कि नहीं? 1 1 0 1 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 1 0 1 1 क्लियर है। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति होगी, निर्गम आवृत्ति कितना होगी? 100 हर्ट्ज होती है। ठीक है, इसके 2 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा डीमॉडुलन दोनों का कार्य करती है। अब मॉडुलन डीमॉडुलन का जो कार्य करती है उसको हम लोग मॉडेम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी है? तो संचार उपग्रह के पृथ्वी से सतह की दूरी लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संकीर्णन का मापन किया जाता है। संकीर्णन का मापन किसके द्वारा किया जाता है? हालांकि ये क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं आप लोग को। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है डेसीबेल में। ठीक है, डेसीबेल में संकीर्णन का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसेल आधारित है। फोटोसेल किस पे आधारित है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होती है। बहुत अच्छे से बताए थे, समझाए थे ये सबको। ठीक है, कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें, अब कैथोड किरणें समूह है किसका? इलेक्ट्रॉनों का समूह है। कैथोड किरणें से क्या निकलती है? इलेक्ट्रॉन निकलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का समूह है। क्लियर है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु एकदम बताए थे आप लोग को। ठीक है, याद भी होनी चाहिए। किसके बराबर होती है? 0.6931 बाई लैम्डा के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 6 गुणांक का एसआई मात्रक, 6 गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो 6 गुणांक का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, क्या होता है? हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या कर देना है? 230 में से 90 को माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 0 ठीक है 9 4 ठीक है 1, यानी 140। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, किस में उपयोग करते हैं? तो यानी कि पीएन संधि डायोड जो है वो किस तरह का उपयोग है करते हैं? ठीक है, तो दिष्टकारी की तरह उपयोग होता है इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं प्रवर्धक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या? डीसी, क्योंकि संधारित्र जो है वो डीसी वोल्टेज पे ही कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध के अनुपात होगा। तो इसका जो अनुपात होगा, ठीक है, आप लोग सॉल्यूशन करके निकालेंगे। ठीक है, कितना होगा इसका जो शायद, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2:3, 2:3, 2:3 के होगा। क्लियर है? सॉरी, नहीं 2:3 नहीं होगा, 3:2 होगा। ठीक है, हाँ कितना होगा? 3:D। इसका राइट आंसर है कितना? डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, किस तार का प्रतिरोध
500 ओम है उसकी विद्युत चालकता होगी। किस तार का प्रतिरोध 500 ओम है उसकी विद्युत चालकता, ठीक है। हाँ, तो विद्युत चालकता जो होगी वो कितना होगी, ए ऑप्शन नंबर ए 0.002 पर ओम के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन प्रतिरोधक पद श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात, अच्छा अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात इस जगह पे जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। एन स्क्वायर के बराबर होता है। विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी, ठीक है। इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है किससे, द्वितीय नियम। अब किरचॉफ का नियम में तो दो ही नियम था, एक क्या पहला नियम था वो आवेश के संरक्षण से और द्वितीय नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो इसमें टेस्ला तो सबसे पहले हैं ही, ठीक। वेबर पर मीटर स्क्वायर हैं ही, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हैं ही। इसका जो ऑप्शन नंबर है राइट आंसर है कि न्यूटन पर एम्पियर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। हाँ, तो फैराडे लॉ हम बताए थे, ठीक है। वहाँ पे क्या बताए थे कि चुंबक और चालक के बीच कैसी गति होनी चाहिए, आपेक्षिक गति होनी चाहिए, तब उस कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगेगा, धारा उत्पन्न होने लगेगा। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है किसके, विक्षेप थीटा के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। अब एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में चेंज करने के लिए क्या समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं। अब निम्न प्रतिरोध कौन होता है, निम्न प्रतिरोध का जो होता है वो कौन होता है, उसको संट हम लोग कहते हैं। तो संट को किस में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, कैसे रहता है, इसका ऑप्शन नंबर बी कुंडली के तल के लंबवत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। तो प्रत्येक टुकड़े का जो आघूर्ण होता है, जैसे अगर एक चुंबक है, इसको दो टुकड़ा में हम काटेंगे तो इसका आघूर्ण जो होगा m/2 के बराबर होगा। अगर एक चुंबक है उसको हम 10 टुकड़ों में काटेंगे तो m/10 के बराबर होगा। तो इसको n बराबर टुकड़ों में काटा गया है तो किसके बराबर होगा, m/n के बराबर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शैथिल प्रदर्शित करता है। शैथिल प्रदर्शित करता है कौन, लौह चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ शैथिल प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो चुंबकीय विभव का मान क्या होता है, μ0/4πm/r के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग मिला सकते हैं, यहाँ से आप कितना सही किए हैं, क्या कितने लोगों का 35 में 35 सही हुआ है और कितने लोगों का कितना सही हुआ है, 30 प्लस कितने लोगों का सही है, ठीक है। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वाटेहीन धारा क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसका एक उपयोग बताएं, ठीक है। इस तरह का संड का 2 उपयोग लिखे, क्रांतिक कोण क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया, पूछा गया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बताया गया था आप लोग को, ठीक। और इस क्वेश्चन को देखिए, द्विआधारी संख्या को दशमिक प्रणाली में बदले, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है।
तो इस तरह बहुत ही सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग से बन गया होगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, आप अपने जितने भी कांटेक्ट के हैं सब लोग के पास पहुंचाएं, ताकि उन लोग भी अपना आंसर की निकाल सके कितना सही किए हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा इसमें परफॉर्मेंस रहा होगा, ठीक है। बहुत अच्छा से आप एग्ज़ामिनेशन दे करके आए होंगे, बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम सही किए होंगे आप लोग, ठीक है, जहाँ तक कि मुझे विश्वास